अचानक ऐसा क्या हुआ जो मैंने अपने वीडियोस में इस तरह से चेंजेस किए और मैंने ये देखिए यहाँ पे कटिंग शटिंग हो रही है। कुछ चार्ट पेपर, नमक डाला है, नमक डाल के सुखाया है इसको धूप में। तो आप देख रहे होगे मैं अभी आई हूँ एक लॉकेट की शॉप पर। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी को साथ लेकर आई थी क्योंकि मुझे एक लॉकेट लेना था और साथ ही में और भी कुछ एक सामान लेना था। तो यहाँ पर मैं अम्मी के साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि अम्मी अच्छे से सब चीज़ें ले लेती हैं। उसके बाद मैंने अम्मी को बिठा दिया, वो चली गई और लॉकेट उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी मार्केट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं लॉकेट क्यों लेने आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही हैं, अफवाह जिसको कहते हैं कि चोरी हो रही है हमारे उन्नाव में, तो बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, जिसकी वजह से हमें अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो ये लॉकेट जो है वो पड़ेगा हमारे जाल पे, तो उस पर कुछ पड़ा नहीं है इसलिए तो बस नहीं मैं बताना चाहूँगी आपको। और यहाँ पर मैं जब दूसरी शॉप पर आई ना तो यहाँ पर आपकी कभी कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं यहाँ पर स्क्रंचीज़ देख रही थी। अच्छा, ये स्क्रंचीज़ ना बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपके पास ना सिल्क का जो है फैब्रिक ये होना चाहिए, क्योंकि सिल्क के फैब्रिक से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं आ गई थी बटन स्टोर नलकी लेने। वो मैं क्यों लेने आई हूँ नलकी वो आपको आगे पता चलेगा। कुछ चार्ट पेपर क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए, तो साथ ही मैं कुछ और भी लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं ये ले आई थी क्रैक्स के फ्राइज़। तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ना इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, भी करदार जो चलता ही है तो मैं खा लेती हूँ। और ये पोटैटो के हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें, तो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं जाती हूँ तो ये भी ज़रूर लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स आज खाने में बन रहा है रोस्टेड। अच्छा, यहाँ पर रोस्टेड बन रहा है। रोस्टेड ना बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है जो झटपट बनकर रेडी हो जाती है। बस आपके पास ना मैरिनेशन की चीज़ें होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आपने बस इसको फ्राई करना होता है। ये सबसे इजी होता है और ये झटपट तैयार हो जाता है, इसलिए भी बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो इसलिए टेस्टी डिलीशियस, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, ज़रूर देखना आप। Now it's ready to eat, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है नींबू का अचार, बिस्मिल्लाह। टूटा तो नहीं अम्मी? नहीं टूटा नहीं। तो अम्मी जो है नींबू का अचार बना रही हैं। आज बहुत टाइम बाद अम्मी ने नींबू का अचार बनाया। इसमें क्या क्या पड़ेगा अम्मी? नमक डाला है, नमक डाल के सुखाया है इसको धूप में। हाँ, ज़ीरा अजवाइन और काला नमक में पीस के पड़ेगा। काफ़ी टाइम बाद बन रहा है क्योंकि अभी बीच में हमने गाजर, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में, गाजर, मूली और आम का सब बन चुका है, लेकिन बहुत टाइम बाद नींबू का बन रहा है। तो बस क्या क्या पड़ेगा अम्मी, क्या बताया आपने? ज़ीरा अजवाइन काला नमक, बस इतना ही। फिर उसके बाद तेल तो पड़ता नहीं इसमें? नींबू का रस और पड़ेगा इसमें। नींबू का रस पड़ेगा, नींबू इसमें और निचोड़ दें, उसका रस डालेंगे, फिर धूप लगाई जाएगी। धूप में रखा जाएगा। ठीक है। क्या हो रहा अम्मी? व्हाट आर यू डूइंग? ये दिख रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पे कटिंग शटिंग हो रही है। ये जंपर की कटिंग हो रही है और ये जंपर किसी और की नहीं, मेरी ही है। अम्मी अच्छा से लिएगा, ठीक? ये चौक देखिए आप लोगों ने, ये पहले अलग अलग आती थी हमें लग रहा है अम्मी, अब एक में आने लगी है ना। ये चौक अलग अलग तो आती थी, अब एक में आने लगी। 2 शेड में आ रही है। पहले एक अलग अलग आती थी शेड्स से, एक शेड में आती थी, 2 शेड में आ रही है। ये
नहीं अम्मी दोनों शेड में आते थे लेकिन अलग अलग, मतलब 20 से ये बिल्कुल अलग ये। हाँ ये हम कह रहे हैं, शेड्स तो दोनों आते थे पहले भी। अरे दूसरा कटेगा तब बनाना, तुम चली गई तो वह सामने नहीं बन कट पाया हमने। कोई बात नहीं, हमने कटे हुए का ही ले लिया। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट कि फ्रंट पार्ट? फ्रंट पार्ट हो गया, बैक है, बैक है, बैक। अम्मी ये क्या है? अच्छा वो मोड़ा हुआ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट माई टुडेज़ ब्लॉग एंड उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी इस टाइम हिजाब में इस तरह से, तो अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने आप को इसी तरह हिजाब में ही रखूं। बाकी जो मैंने जैसे कि अपने शॉर्ट्स में बोला था कि मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की मालूमात हो रही है, पहले भी थी बट अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरी वीडियोस में आपको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे, मेरी शॉर्ट्स में चेंजेस दिख रहे होंगे। और तो यही वजह है, रीज़न है इसके पीछे बहुत बड़ा, जो कि मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मैंने अपने वीडियोस में इस तरह से चेंजेस किए। और मैंने अपने बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं वो डिलीट भी किए हैं, और इंशाल्लाह आगे जितने बचे हैं जो भी अभी डिलीट करूँगी बहुत जल्दी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। और बस इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से एक ब्लॉग ज़रूर मैं शूट करूँगी, बनाऊँगी, और इसमें सारी बातें मैं रखूँगी कि क्यों इतने चेंजेस आए आखिर मेरे ब्लॉग्स में और मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ में। और बस मुझे बहुत सारी दुआएं दीजिए और मेरे लिए दुआ करिए, और मैं आप सब के लिए दुआ करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो आपके साथ भी और मेरे साथ भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेन और अहम बात, अल्लाह ताला हम सबको नमाज की हिदायत दे। मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन सबको नमाज की नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनकी नमाज़ को कायम रखे इंशाल्लाह, आमीन। तो बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो अपना एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।